हाय बच्चों, वेलकम टू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 2021 का एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ट्रायंगल चैप्टर कल हमने बताया था थ्योरम ओनली। आज उसी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज में है ना चैप्टर वाइज है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ दिया हुआ है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। वो ब्लैंक्स को पढ़ना है। वो तुम्हारे लिए क्या है कि ऑल सर्किल जैसे दिया हुआ है क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा। तो ये पहले हमको जानना है कि कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, सिमिलर किसको कहते हैं। तो सिमिलर मतलब कि जब भी कोई चीज़ को, वस्तु को या कोई भी ट्रायंगल को एक दूसरे पर रख लिए तो वो पूरी तरह यदि वो ढक जाता है ना, तो उसको हम लोग सिमिलर कहते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो एकदम उसका हर चीज़ पार्ट जो उसका, यदि साइड है तो साइड है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होना चाहिए, एंगल है तो उसके बराबर, यानी इसमें बराबर होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर जो स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो है ना, सिमिलर जो हो, माने हर ट्रायंगल जो यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वो सिमिलर हो सकता है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कह नहीं सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। इस एक्सरसाइज 1 से सिंपल सा सब क्वेश्चन दिया है। जैसे ऑल सर्किल्स आर क्या होता है, तो हमेशा ऑल सर्किल्स हमेशा सिमिलर होगा। ये एक दूसरे पर यदि रखेंगे तो एक दूसरे को वो कवर कर लेता है। और ऑल स्क्वायर्स आर क्या होता है, तो वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये भी यदि एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर तो एक दूसरे पर रख देंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, वो कवर कर लेगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि एक छोटा है बड़ा है तो इसका साइड उसका साइड बराबर नहीं हो सकता है। सर्किल है तो एक रेडियस है 3 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर, तो दोनों कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है क्योंकि रेडियस डिफरेंस है। वो जब तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का रेडियस सेम हो, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। जब यदि स्क्वायर दिया है तो सभी साइड का स्क्वायर जो है कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर के सब बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसलिए सिमिलर ओनली होगा। इसका आंसर करेक्ट है सिमिलर। यानी सिमिलरिटी मतलब है कि हु बहु हो, लेकिन उसको यदि हम उसको ढाकते हैं एक दूसरे से तो वो कवर करता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में वो पूरा उसका जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, एंगल है, सब बराबर होगा, तभी उसको हम है जो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये 9 क्लास में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुका है, इसीलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं करेंगे, समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, सभी जितने भी ट्रायंगल होते हैं तो कौन सा होगा, है ना, इक्विलैटरल होगा कि आइसोलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। टू पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के बारे में दिया। पोलीगॉन किसको कहते हैं, व्हाट इज द पोलीगॉन। पोलीगॉन मतलब जिसका साइड 2 से ज़्यादा हो, 2 से साइड हो गया वो पोलीगॉन हो। 4 रहा तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 रहा तो पेंटागन, इस तरह से वो 6 रहा तो हेक्सागन, उसी को नाम रखा गया पॉलीगॉन। तो 2 पॉलीगॉन है, उसका अलग कितना साइड है बताया नहीं है। सेम साइड ऑफ द आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो इसमें प्रोपोर्शनल भरेंगे, इसमें इक्वल भरेंगे। इसी तरह से कुछ और भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंट एग्जाम्पल है जो दीजिए, 2 कम से कम 2 एग्जाम्पल आप बताइए कि जिसका पेयर ऑफ सिमिलर फिगर हो, नॉन सिमिलर फिगर हो। तो कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे सिमिलर फिगर बोल दिया तो आप ऊपर में ऑलरेडी सिमिलर फिगर कौन होता है, जैसे सर्किल का होता है, स्क्वायर का होता है, तो दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल। नॉन सिमिलर ट्रायंगल, नॉन सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, एक ले लो इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ले लो आइसोलेस ट्रायंगल, या जिसका एक भी भुजा साइड बराबर नहीं है वो ट्रायंगल ले लो। तो उस तरह के 2 एग्जाम्पल हम देंगे। स्क्वायर में भी उसी तरह से हम ले सकते हैं कि एक है, मान लिए कि स्क्वायर है और एक है रेक्टेंगुलर है, तो उसमें है जो साइड में चेंज है दोनों में, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकता, नॉन सिमिलर ट्रायंगल हो गया। आप इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं। उसी तरह से 3 नंबर में दिया है, ये कुछ फिगर दिया हुआ है, ये दोनों क्या पूछ रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ये सिमिलर है या नहीं है। तो ये सिमिलर नहीं होगा क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ना, बराबर है, क्योंकि ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, तो इसके तो साइड का रेशियो जरूर बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका एंगल है जो 90 डिग्री है, इसका 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने क्या बताया था, सिमिलर कब होता है, जब दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए और साइड है जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमने पढ़ा कि 2 पॉलीगॉन यानी 2 साइड, 2 से ज़्यादा, जब भी बताया कि 2 से ज़्यादा साइड है उसको पॉलीगॉन कहते हैं। ये भी हम पॉलीगॉन कहते हैं, लेकिन इसको क्वाड्रिलेटरल नाम भी रखते हैं।
तो उसका साइड है जो देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड एंगल आर इक्वल होना, यानी एंगल जरूर बराबर होना। यदि पी एंगल है जो ए एंगल के बराबर है तभी हम कह सकते हैं ये दोनों है जो सिमिलर है, और नहीं तो करॉस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये साइड है जो ये साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, पूछा आपको क्या ये जो है क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, तो नॉट है। क्यों भाई, इसका आंसर बताना, स्टेटमेंट भी बताना क्यों, क्योंकि इसका एंगल आर नॉट इक्वल, बस इतना ही है, ये सिंपल सा है। तो 6.1 का चैप्टर है एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गया। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। एक्सरसाइज 6.2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो सभी रिलेटेड क्वेश्चन बीपीपीटी के आधार पर थ्योरम जो हमने बताया था उसका कन्वर्सन बताया था, उसको ज़रूर देख लेना। इस जो वीडियो मैं आज बता रहा हूँ उससे समझने से पहले ज़रूर आप है जो मेरा पिछले वीडियो को देखिए, यानी बीपीपीटी का जो थ्योरम हमने बताया उसको गौर से ध्यान से समझ लीजिए, तभी आपको है जो ये समझ में आएगा। एक्सरसाइज 6.2 है जो पूरा इसी 6 थ्योरम से रिलेटेड है। इसका 2 थ्योरम बताया था, एक बीपीपीटी और उसका एक कन्वर्सन, दोनों थ्योरम को समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं भी नया वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसको है जो तुम्हारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम लोग जो 6.2 में चलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो आप लोग हैं जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बीपीपीटी के आधार पर रिलेटेड है। जब भी बता दिए कि ये जो है पैरेलल इसका है तो इसका रेशियो क्या होगा, इसके साइड का रेशियो है जो करॉस्पॉन्डिंग है ना प्रोपोर्शनल होता है, इसका करॉस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया, ये नहीं दिया, तो साइड आर प्रोपोर्शनल होता है, तो ये वैल्यू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, तो इसका फिर हमें जो बीपीपीटी के आधार पर निकाल सकते हैं ये साइड। तो ये सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हैं। 2 नंबर में भी उसी तरह से है, आप इसको पढ़िए और इसे जो जो वैल्यू दिया है उसको इसमें पुट कीजिए, और जो नहीं दिया है वो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये सब बीपीपीटी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा। तो ये देखो हमने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन है, 2 तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं किया। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, और ये 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर, ये 4 क्वेश्चन जो है हूबहू एक ही जैसा है। इसमें से मैं 2 कम से कम बता दूंगा और बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, ये बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आने की संभावना है। बाकी को ये दिया है, इसके साथ ही रिलेटेड ये भी है जो ऑलरेडी किसी ने किसी बोर्ड में पूछा है, लेकिन उतना मैंने खोजा नहीं, जो जो मैंने मिलाया उसको इतना लिख दिया हूँ साइड में। तो चलिए पहला फिगर को पढ़िए। ये दे रहा है कि इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, ई एल जो है और ई एम जो है ये पैरेलल टू सी बी, इस भुजा के पैरेलल दे दिया है, और एल एन जो है इधर से ई एल एन जो है ये सी डी के पैरेलल दे दिया है। तो प्रूव करने बोल रहा है कि ए एम यहाँ से यहाँ तक ए एम, और उसका दूसरा साइड इधर ए बी, यानी पूरा साइड ए बी हो गया, फिर उसी तरह से इधर से ए एन और पूरा साइड बड़ा हो गया ए डी, एक दूसरे के है ना प्रूफ करने बोल रहा है कि रेशियो बराबर होगा। बहुत सी जी, ये भी बीपीपीटी के आधार पर है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन देखिए और बनाते हैं इसको। ये इस तरह से आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, और ये हमारा साइड दिया हुआ है, ये साइड है जो इस तरह से इसको मिला दिया है, ठीक है। ये दूसरा साइड इस तरह से है, इसको इससे मिला दिया है, और ये जो साइड है जो इसके साइड के ये पैरेलल है, और ये साइड के पैरेलल ये कर दिया। इस तरह से फिगर बना हुआ है। इसका नाम दे दिया है ए है, इसका नाम एम है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, एल है, एन है, और ये डी है। इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें दिया हुआ जो लिखे, ज़्यादा छोटी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर या 1 नंबर में ही आता है। गिवन दैट, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि ई जो है एल एम पैरेलल टू सी बी,
ई जो दिया हुआ है एल एम, ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। तो अभी हमने पढ़ा है कि यदि कोई साइड इसके पैरेलल हो तो इस त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में चलेंगे, इस साइड ऊपर वाला। उसमें एल एन है जो पैरेलल टू सी बी, ये साइड है जो ये साइड का। तो बीपीपीटी को थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखिए कि हमने बताया था कि यदि एक ट्रायंगल है और ये एक जो साइड है इसके पैरेलल कोई एक लाइन खींचा गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा का रेशियो, फिर यहाँ से यहाँ तक की भुजा का रेशियो, फिर यहाँ से यहाँ तक की भुजा का रेशियो आपस में बराबर होता है। यानी ए है, ये मान लिया बी है और ये सी है, तो ये क्या हो गया? डी है और ई है। तो इसमें यदि दिया रहता था कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो यानी ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। यही पढ़ा है ना, बस इसी चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इस ट्रायंगल में ऊपर में चला तो ये लिख दिया है कि एल एन जो है, एल एम जो है पैरेलल टू सी बी है। तो बी बाई बी पी टी टी के आधार पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम बटे क्या हो जाएगा? एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा इधर ए एल बटे एल सी। हो नहीं, कहाँ से आया? बाय बी पी टी। इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम रख लीजिए। अब इस ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल में से लिखें, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में चलेंगे तो ए डी सी में फिर बी पी पी टी के आधार पर करेंगे। तो ये क्या हो गया? इधर से भुजा और ये भुजा का साइड यहाँ से ये पैरेलल है जो इसके पैरेलल है। ये पैरेलल यदि लिखा हुआ है तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एन पैरेलल टू सी डी। जब एल एन जो है ई पैरेलल है सी डी का, तो इसका जो रेशियो एल ए एन जो होगा वो बटे एन डी होगा। अब बराबर हो गया इधर ए एल जो होगा वो एल सी के बराबर होगा। कहाँ से आया? ये भी बी पी पी टी के आधार पर ही हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए क्या सिमिलरिटी है। देखिए ए एल बटे एल सी, इसमें भी ए एल बटे एल सी, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब राइट यदि बराबर हो गया तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा इधर ए एन बटे एन डी, यही है ना। तो इसमें क्या करेंगे ना, इसमें सब में जोड़ दीजिए। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है? थोड़ा सा प्रूफ वाला को नकल करना है। इसमें देखिए ए एम को रखा है और ई है जो हटाना है, उसी तरह से इधर भी ए एन को रखा है, एन डी को हटाना है। तो उसका नकल करेंगे, यानी ये रखना है, इसको हटाने के लिए क्या तरीका है वो बता। यानी ऊपर वाला को सबको रखा है, ये दोनों को हटाने के लिए क्या करना है? एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। एक ट्रिक यह लगाना है कि इसको पहले है ना रिसिप्रोकल कर दीजिए। रिसिप्रोकल करने का मतलब उलट दीजिए। उलट देने का मतलब कि एम बी को ऊपर कर दीजिए और ए एम को नीचे कर दीजिए। उसी तरह से इधर भी कर दिए एन डी बटे एम। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको उलट कर देंगे तो फिर वही सेम चीज़ आ गया ना। तो यहाँ पर टेकिंग लिख दीजिए रिसिप्रोकल। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे? इतना करने के बाद एक टेक्निक और लगाइए। इसमें क्या कीजिए? दोनों साइड बोथ साइड में क्या कीजिए? एक जोड़ दीजिए। बोथ साइड एड 1, दोनों साइड में एड 1 कर दीजिए, यानी एम बी बटे ए एम और +1 इधर भी जोड़ दीजिए और एन डी बटे ए एन +1, दोनों साइड 1 जोड़े। तो इसका एलसीएम निकालिए, इसका भी एलसीएम निकालिए। तो इधर ए एम बच गया कि नहीं? इधर ए एन बच गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? जो एम बी है उधर ही रह गया, एम बी और प्लस इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया? ए एम। फिर उसी तरह से इधर भी एन डी और प्लस ए एन। अब देखिए इसका फिगर के अनुसार ये देखिए तो एम बी किधर है हमारा? ए एम बी और इधर ए एम, यहाँ से यहाँ तक एम बी और ये ए एम, ये दोनों मिल करके क्या बन गया? ए बी बन गया। तो ये दोनों मिल करके हमारा ए बी हो गया। तो यहाँ पर हम ए बी लिख दिए बटे ए एम लिख दिए। उसी तरह से ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा, ए डी लिख दिए। और ए एन है तो ए एन ही रहने दिया। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना था? प्रूफ करना था
कि AM को ऊपर होना चाहिए और AB को नीचे होना चाहिए। हमारा प्रूफ हो चुका है, सिर्फ उल्टा हो गया है। इसको खाली करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल कर दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD। यही हमको प्रूफ करना था, यह प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया ना आप लोग को। इसी तरह का क्वेश्चन सब है, चाहे तो आप जितना भी आसान से भी बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, यदि आपको समझ में आ गया तो। यहाँ भी छूट गया तो इसको, इसमें BPPT लिखे, इसमें BPTD लिखे और दोनों को बराबर कर दिए। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हम चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, सभी 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड में दिया है। वो चारों क्वेश्चन को चाहेंगे तो आप इसी मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सभी जो भी बचा रहेगा वो बता दूंगा, क्योंकि सभी एक ही जैसा है, ज़्यादा कुछ भी इसमें लगाने का मेहनत नहीं है। तो देखिए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। तो इसमें इन फिगर दिया हुआ है कि DE, देखिए यहाँ पर ये DE जो है पैरेलल टू AC का है, यानी इस तरह से आपको फिगर बना हुआ है, इस तरह का 2 फिगर दे दिया है। आप भी बना सकते हैं इसी तरह से, ये फिगर दिया हुआ है तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इस तरह से मिला हुआ है। और ये साइड के पैरेलल एक साइड बनाइए, इस साइड के पैरेलल साइड हुआ, और एक इधर से हमने एक ट्रायंगल बना दिया और इसी के पैरेलल एक इधर ये खींच दिया, तो ये हो गया इसके पैरेलल है। ये साइड जो हो गया, ये साइड जो हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। और दूसरा जो साइड है, ये देखिए इसका साइड ये है और इसका ये पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसमें बताया कि इसका नाम B रख दीजिए, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम C रख दीजिए, और ये जो है E है, और E है जो F है, और E है जो D है। तो इसमें बोला कि हम लोग फिर इस सेम टू सेम चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसमें इसका पैरेलल कौन है, इसका पैरेलल जो है ये है, ठीक है, और इसका पैरेलल है जो ये है। तो इस ट्रायंगल का नाम से चलेंगे, और ये वाला यदि इसका पैरेलल है तो इस ट्रायंगल के नाम से चलेंगे। तो इसका पैरेलल है तो फिर वही BPPT का थ्योरम आ गया, इस तरह से बना हुआ है। इसको अलग अलग करके यदि हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ABC में चलेंगे, यानी इसका ये है नाम, इसका B है, C है, ABC है। तो इसमें क्या है, हमने पढ़ा कि ये यदि इसका पैरेलल है तो यहाँ से यहाँ तक जो साइड हो गया, ये आधा भी नहीं बोला, माने ये इधर का जो साइड हुआ पोर्शन, और इधर का जो रेशियो है, फिर इधर का जो रेशियो यहाँ तक हुआ, इधर का जो रेशियो, दोनों बराबर होगा। कब बराबर होता है, जब ये है जो साइड पैरेलल होगा ये साइड के पैरेलल। तो उसी तरह से BPPT का फिर थ्योरम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, लिखे 4 नंबर का क्वेश्चन है प्रूफ, या गिवन में जो लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं। इसको लॉन्ग क्वेश्चन यदि 3 नंबर में दिया तो आपको लिखना होगा, यानी इन फिगर ऐसे लिख दीजिए थोड़ा, फिगर DE पैरेलल टू AC, और नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट प्रूफ करके लिख सकते हैं, एंड DF पैरेलल टू AE, बस इतना ही लिखना है, टू प्रूफ दैट गिवन, मतलब क्या जो दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, BF बटा EF बराबर है BE बटे EC, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में चलिए हमने फिर उसी तरह से चलेंगे जैसे ना BPTD में अब चलेंगे। तो कौन सा किसके बराबर है, तो ABC में चलिए, ABC इन ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल ABC में जब चलेंगे तो इसमें कौन सा पैरेलल है, ये साइड DE जो है, ये साइड AC का पैरेलल है, यहाँ दिया हुआ है, यानी DE यहाँ लिखिएगा, सिंस दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू AC। तो AC का जब पैरेलल है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो साइड है वो सेम रेशियो होगा। तो इधर से यहाँ का
रेशियो लिखेंगे, यानी ए डी बटे बी डी, इधर से यहाँ और इधर से इधर, यानी ये साइड का रेशियो हो गया। फिर इधर का यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, यानी सी ई बटे ई बी हो गया। ई बी नहीं, चाहे बी ई लिखे, चाहे बी पी पी टी में जैसे लिखे वैसे ही ड्रॉप करके भी लिख सकते हैं। इसका इधर से लिख सकते हैं बी डी बटे, यानी ए डी, और नहीं तो इधर से बी ई बटे ई सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे किसी भी तरह से बी पी पी टी का ही माध्यम से लिखे हैं। तो इधर क्या लिखे, ए डी, इधर से ए डी और इधर से बी डी, फिर उसी तरह से इधर लिखेंगे सी ई, इधर से बी ई। ये इक्वेशन कहाँ से आया, बाय बी पी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। फिर इन ट्रायंगल चलिए, अब इस ट्रायंगल में कौन सा पैरेलल, ये पैरेलल है, तो इसके से साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल को लिखेंगे। इससे रिलेटेड जो ट्रायंगल आ रहा है उसको लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल क्या नाम हो गया, ए बी ई, ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में कौन सा पैरेलल है, हमारा दिया हुआ है क्या है कि डी एफ जो है वो डी एफ जो पैरेलल है ए ई के पैरेलल है। तो ए ई के जब पैरेलल होगा तो फिर बी पी पी टी के आधार पर क्या होगा, यहाँ से तक का रेशियो ये इसके रेशियो के बराबर होगा, फिर यहाँ से तक रेशियो इसके बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए डी जो हो गया वो बी डी के बराबर हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर से यहाँ तक का है ना, यानी इसको लिखेंगे ई एफ बटे बी एफ। ए भी कहाँ से आया, बाय बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होगा। ये इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। देखिए ये लेफ्ट बराबर हो गया तो राइट भी बराबर होगा, तो सी ई बटे बी ई हो गया बराबर, और हमारा क्या हो गया, ई एफ बटे बी एफ, है ना। तो यही प्रूफ करना था, सिर्फ चेंज हो रहा है कहाँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि यहाँ पर देखिए ईसी लिखा, यहाँ पर ईसी का यूज़ किया है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा यदि प्रश्न में जिस तरह से दिया है उसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पर सी ना लेकर के ईसी, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन आपका प्रश्न में जो दिया है उसी का नकल करना है। इसमें ईसी लिखा है तो हम लोग को भी यहाँ ईसी ही लिखना है, यहाँ पर भी ई और सी लिखिए, बाकी सब ठीक है। फिर उसी तरह से ये जो है यहाँ पर इसको भी सुधारेंगे कि ये हमारा कट गया तो इधर ईसी हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रूफ क्या करना था हमको। अब देखिए मिला के देखिए क्या चेंजिंग हो रहा है, इधर देखिए बी एफ है अब बटे ई एफ है, ठीक है, खाली है जो उल्टा हुआ है। फिर इधर भी देखिए बी ई है और इधर, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बी ई ऊपर चला जाएगा और ई सी नीचे हो जाएगा, बी एफ ऊपर चला जाएगा और ई एफ है जो नीचे आ गया। तो ये वाला इधर कर दीजिए इसको, क्योंकि ये हमारा प्रश्न में जिस तरह से दिया है उसी तरह इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, पूरा को उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, यानी इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा, सही है, ठीक है। बी एफ बटे ई एफ बराबर हो गया बी ई बटे सी बी ई सी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन है जो सब बीपीपीटी के, यह ध्यान देने का चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन में आपको किस तरह से दिया उसी तरह का नकल करना है, आप दूसरा तरीका से मत लिखिए। इस तरह से ही हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर 6 नंबर ये भी उसी तरह से है, आप उसी तरह से ट्रायंगल को लेकर के चलिए, जो पैरेलल दिया उसका, जैसे ए बी है पी क्यू के पैरेलल थी, ए बी किधर है आपका, ये ए बी है और ये पी क्यू है, तो इस ट्रायंगल से चलेंगे, इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, किस ट्रायंगल के बीच में आ रहा है उसी को लेकर के, जैसे ए सी है जो पी आर का है, तो ए सी किधर है हमारा,
ये हमारा ए है, ए सी है, ए सी है जो पी आर के, तो इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे। तो ये ट्रायंगल का जो भी रेशियो होगा इसका अनुपात में होगा, इधर का जो होगा रेशियो, तो ये दोनों का सेम सेम हो गया ना, ये तो रेशियो सेम हो जाएगा, तो ये है जो इसके बराबर हो जाएगा, यही प्रूफ करना हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका भी रेशियो निकालेंगे तो इतना ही आएगा ना, तो ये पैरेलल हो गया। इस तरह से आसानी से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब चाहे तो करके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र से, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन बाकी आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं बने तो हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, प्रूव दैट द ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड, यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एक साइड का मिड पॉइंट आपको बता दिया है, और कह रहा है पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कि आपको एक ट्रायंगल दिया है इस तरह से। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर आपका ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 6.2 का एक्सरसाइज है, उसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल में बता दिया आपको कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसमें फर्स्ट कोई भी साइड का जो, ये मान ली कि फर्स्ट साइड का ये मिड पॉइंट है, ये डी बता दिया। तो ये मिड पॉइंट जो है इसको है जो इस तरह से आगे जब बढ़ाते हैं तो इस साइड को भी, ये थर्ड साइड को भी क्या करता है, यानी दूसरा साइड के तो पैरेलल हो गया, और थर्ड साइड को भी ये मिड पॉइंट पर काटता है। इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो यार इसका मतलब ए सी का मिड पॉइंट ई है, यही प्रूफ करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन में जो दिया हुआ है वही चीज़ को लिखेंगे। गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। टू प्रूफ दैट, तो सिद्ध करने बोल रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का मिड पॉइंट है, यही प्रूफ करने बोल रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करके हम दिखाएंगे। तो इसको कह रहा है कि ये लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इन भी, जिसमें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, एंड पैरेलल टू बी सी, और ये जो लाइन आगे जो बढ़ाया यानी डी यहाँ पर, एंड यहीं पर लिख दिया डी ई, काट कर लिख दो ना, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये दिया हुआ है प्रश्न में हमारा, इसको पढ़िए, इसको मीनिंग निकल रहा है कि ये जो वन साइड को जो पॉइंट मिड पॉइंट पर काट रहा है, उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो वो पैरेलल जो है ये दूसरा साइड के ही पैरेलल हो जाता है। ये जो लाइन बढ़ाए इस साइड के, ये पैरेलल हो गया, तो ये पैरेलल जब हो गया तो ये तीसरा साइड को काट रहा है, तो तीसरा साइड को काट रहा है, तो ये भी मिड पॉइंट है, ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो यही चीज़ प्रूफ करना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ करना है, प्रूफ, ठीक है ना। और निकालें तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है गिवन में, ये हमने इसमें गिवन में भी लिख चुका है। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी फिर भी पीपीटी के आधार पर हम बोलेंगे कि जब दो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में ये यदि लाइन किसी भी साइड का यदि पैरेलल है तो इस दो साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर देता है। सेम रेशियो मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब कि ए डी जो है वो डी बी के बराबर हो रेशियो में होगा, और ए ई जो होगा और ई सी के रेशियो में होगा। कहाँ से आया, बाय बी पी टी के आधार पर आया। इक्वेशन नंबर इसको 1 भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दिया हुआ एक नया चीज़, वो लिखे सिंस से दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है
कि ये कोई जैसे लाइन है, इसका नाम ए बी है और इसका कोई मिड पॉइंट, मिड मतलब कि यहाँ से जितना दूरी है ना और यहाँ से जितना दूरी है ना, ये यदि 10 है तो ये भी 10 है, इसका मतलब ये दोनों का बीच में है, यानी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब सेंटर में है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा यानी ए डी जो होगा वो बराबर डी बी के हो जाएगा। यदि ये 5 दिया हुआ है तो ये भी 5 होगा, तभी ना बीच में, यानी बीचों बीच कहता है उसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कि ए डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी डी का। तो बी डी का बराबर जब हो गया, बी डी लिखो या डी बी लिखो, क्योंकि हमने यहाँ डी बी का यूज़ किया इसलिए डी बी लिखेंगे। ए डी है जो डी बी का बराबर होगा। तो इसको यदि वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में ए डी का, लिख दीजिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा। तो 1 में यदि पुट कर देते हैं तो ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और नीचे में भी डी बी है और इधर है ए ई बट इधर है ई सी, तो ये दोनों बराबर कट गया तो 1 हो गया, यानी 1 बराबर ए ई बटे ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ई बराबर क्या हो गया, ई सी। ये बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। ये कब संभव है दोनों बराबर, यानी ये जो हमारा ए सी लाइन है ये है और ई सी है और इसके बीच में ई है, तो ये बराबर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जितना दूरी है उतना ही दूरी इधर बता रहा है। तो ये बराबर कब हो सकता है, जब ये भी मिड पॉइंट होगा तभी ना बराबर संभव है। इसका मतलब ई भी जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं ये तभी संभव है, दिस इज है ना पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना, दिस इज है ना पॉसिबल ओनली व्हेन ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही तो प्रूव करना था, इसलिए लिख सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही हमको प्रूव करना था। कितना इजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मतलब रट लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया है, इसलिए यदि इसका स्टेटमेंट आप समझ गए तो आप आसान से बना सकते हैं। इसका स्टेटमेंट को बहुत जरूरी गौर से समझना है कि ये लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट से एक लाइन खींच रहे हैं जो क्या है दूसरे साइड के पैरेलल है, और क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, है ना, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि उसको बराबर भाग में बांट रहा है। तो प्रूव करके दिखाइए कि वो भी जो है मिड पॉइंट होगा थर्ड साइड। तो यही है इसका आंसर। इसी तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ लेना है। ये देखिए हमने इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह से है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी दो साइड का मिड पॉइंट आपको बता दिया है, यानी जिस तरह से इसमें एक ही मिड पॉइंट बोला उसमें दो साइड का मिड पॉइंट बता दिया, तो कह रहा है कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये, यानी इसका मतलब कि वो जो है पैरेलल होगा, यानी जिसको काट रहा है वो पैरेलल हो। तो फिर इसी तरह से आपको प्रूव करना है, यानी बीपीपीटी का उल्टा है ये, बस उस तरह से आप प्रूव कर दीजिएगा। तो ये भी 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको करके देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है 9 नंबर क्वेश्चन एंड 10, 9 एंड 10 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी हमारे तरफ से नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत ही चांस है। 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दिया हुआ है कि ए बी सी इज ए ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम किसको कहते हैं कि जिसकी दो भुजा पैरेलल हो, यानी इसमें 4 भुजा होते हैं लेकिन 2 भुजा पैरेलल हो और 2 भुजा पैरेलल नहीं हो तो उसी को हम ट्राइपीजियम कहते हैं। ट्राइपीजियम मतलब ये दो एक भुजा है और एक ये भुजा, ये दोनों भुजा पैरेलल है तो इसको कहेंगे ट्राइपीजियम। और 2 भुजा जो है ये पैरेलल नहीं माना जाता है ना, किसी भी ट्राइपीजियम में 2 ही भुजा पैरेलल होता है, 2 भुजा पैरेलल नहीं होता है, तो उसको हम लोग ट्राइपीजियम कहते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी डी है ट्राइपीजियम, इन भी जिसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल, यानी ये जो है ए बी ये जो है सी डी का पैरेलल है, इसका है जो इसका पैरेलल है, ठीक है ना।
एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका डायगोनल जो है इधर से इधर, ये डायगोनल है, और इसका डायगोनल है जो इसका इस तरह से, ये दोनों को इंटरसेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, ओ पर काट रहा है, मान लिए एट द पॉइंट ऑफ ओ पर इसको काट रहा है। तो प्रूफ करके आप बताइए कि ए ओ जो है ये बी ओ का रेशियो होगा, और इधर है जो सी ओ का जो है डी ओ का रेशियो के बराबर होगा। ये प्रूफ करने के लिए आपको कह रहा है। चलिए हम इसको जो दिया हुआ है उसको लिख लें। कितना नंबर एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 9। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या गिवन में दिया हुआ है? लिखिएगा कि ए बी सी डी इज है ना ए ट्राइपीजियम इन बीच, जिसमें क्या है, ए बी है जो पैरेलल है डी सी का। जैसे लिखा हो वैसे लिखे, ये सी डी मत लिखिए, इसमें डी सी बोला है तो डी सी ही लिखिए। एंड इट्स डायगोनल intersects each other at point O। पॉइंट O पर इसको है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इसमें जो ए ओ का जो रेशियो है वो बी ओ के बराबर होगा, सी ओ का रेशियो है जो डी ओ के रेशियो के बराबर होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन एक करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ओ से होकर के एक लाइन हम खींचेंगे, ओ से होकर के एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से एक लाइन हम खींचे जो यहाँ पर ए डी को काट रहा है, मान लीजिए ई बिंदु पर काट रहा है। ओ इज है ना ड्रॉन ए लाइन थ्रू ओ है ना ओ ई टू पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचिए। तो ए बी के जब पैरेलल खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी के पैरेलल डी सी है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है डी सी का भी पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? यदि इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये यदि इस भुजा का ये पैरेलल है, तो और यदि इसमें से कोई उल्टा इसका रहेगा तो वो भी इसका पैरेलल हो जाएगा ना। जैसे इसका ये उल्टा ये पैरेलल ये है, तो ये भी तो पैरेलल, इसका ये पैरेलल, तो ये भी तो इसका पैरेलल हो जाएगा। ये बढ़ाते जाइए, कभी नहीं क्रॉस करेगा। तो ये बी पी पी टी के आधार पर ये भी हो जाता। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए लाइन थ्रू ओ, ड्रॉ ए लाइन थ्रू ओ और ओ ई पैरेलल टू ए बी। हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा? जब ओ ई पैरेलल टू ए बी हो जाएगा तो इसका मतलब ओ ई पैरेलल टू डी सी भी हो जाएगा, हेंस ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन में ये की है, लेकिन ये भी पैरेलल हो जाएगा। अब प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। अब किसी भी एक ट्रायंगल में चलिए, ये यदि पैरेलल इसका करें तो ये दो ट्रायंगल लेके चलिए। यदि ये ई पैरेलल यदि इसका कर दिए तो इस ट्रायंगल को लेके चलिए किसी भी ट्रायंगल। तो ए बी डी में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में चले तो ये क्या हो गया? ओ ई दिया हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन में हमने दिया कि ओ ई पैरेलल टू ए बी। कहाँ से है दिया? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम है ना कंस्ट्रक्शन से किया। कंस्ट्रक्शन में जब ये हो गया इसका पैरेलल, तो फिर वही बीपीपीटी का थ्योरम आ गया। देखिए यहाँ पर से क्या हो गया? तो इसका रेशियो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, फिर इस भुजा के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, ये यहाँ से का रेशियो। जैसे दिया है डी ओ पहले लिखा है तो हम डी ओ ही लिखेंगे। इधर से बी ओ लिखा है, इधर बी ओ लिखा है तो उधर से ही लिखेंगे। लेकिन हम इसको इधर से लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा दिया हुआ है उसी ढंग से ही लिखना है। तो इसमें ये पैरेलल इसका हो गया, तो इसका मतलब तो इस तरह से
अब इसका नाम हम लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे ए ई इधर से डी बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए बी ओ और इधर से है ना डी ओ। इस तरह से ये हो गया कहाँ से, बाय बी पी टी। थ्योरम के आधार पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से फिर दूसरा ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में चलिए ए डी सी में चलेंगे। तो इसमें क्या है, ओ ई किसका पैरेलल हो गया, ओ ई पैरेलल हो गया डी सी का। यहाँ हमने लिखा है ना डी सी का पैरेलल है, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है बाय द कंस्ट्रक्शन के आधार पर हुआ। तो इसमें क्या हो गया, फिर उसी तरह से ये साइड का और ये साइड का दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ए ई जो होगा ओ डी ई के बराबर होगा, और इधर का साइड जो होगा ए ओ जो होगा वो हमारा सी ओ के बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर ये 2 कहाँ से आया, ये बगल में लिख दीजिए बाय बी पी टी, ये भी बी पी टी के आधार पर होगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट में क्या है, देखिए इसमें इधर लेफ्ट बराबर हो गया तो राइट भी बराबर होगा। तो बी ओ जो हो जाएगा वो डी ओ और इधर ए ओ जो हो जाएगा वो सी ओ के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसको हो गया बी ओ गुने सी ओ बराबर ए ओ गुने डी ओ। अब है जो थोड़ा इसका हम नकल करेंगे, जो प्रूफ करना है उसका नकल कीजिए। ए ओ ऊपर में होना चाहिए, यानी इधर ए ओ होना चाहिए, तो ए ओ के ऊपर में कर लिए, और इधर सी ओ को ऊपर में होना चाहिए, इधर सी ओ कर लिए। तो देखिए दोनों दो साइड में है, ठीक है, दोनों दो साइड में। तो इसके साथ कौन है, इसके साथ डी ओ है, तो इसको इधर नीचे ला दीजिए, डी ओ ला दीजिए। इसके साथ कौन है, बी ओ है, तो इसको बी ओ के नीचे ला दें, उल्टा कर दिया। ये सी ओ के साथ गुना है ना, तो ये बी ओ को इधर लाइए, इधर बी ओ, तब नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगा, और इसका ए ओ है क्रॉस, तो इधर डी ओ। देखिए अब यही प्रूफ करना था ना, ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, यही प्रूफ करना था। प्रूफ थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन का है ना, जो हमको प्रूफ करना है उसका भी नकल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखना है किसको किसको लाना है, तो इधर पहले जो लाना है ऊपर उसको लिख लीजिए, और उसके साथ जो गुना है उसका अपोजिट में ले जाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ए और सी को रख लिया, तो इसके साथ कौन गुना है, इसके ए के साथ डी ओ है, तो इसको डी ओ के है जो इसका अपोजिट साइड में रखिए, तो इधर रखेंगे, अपोजिट इधर नीचे आएगा, तो देखिए इसका हो जाएगा डी ओ का, सॉरी इसका है ना, तो इसका इसके नीचे में ये बी ओ है, बी, तो बी है जो सी ओ के साथ है, तो इसका क्रॉस करेंगे तो इसका साथ ये आएगा कि नहीं, इसका क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा प्रूफ करने का तरीका है। तो ये हमारा 10 नंबर भी क्वेश्चन चाहे तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो फिर कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा। आप चाहे तो इसका 10वां नंबर का जस्ट इसका अपोजिट है, यानी ये दिया रहेगा और इसको प्रूफ करना है पैरेलल, तो पैरेलल जब प्रूफ हो जाएगा तो ट्राइपिजम हो जाएगा। तो ये ट्राइपिजम इसमें प्रूफ करना है। पहले आप इसको दोनों दिया हुआ है उसको लिखिए, और उसके आधार पर इसका है जो है ना पैरेलल को सिद्ध कर दीजिए कि दो साइड पैरेलल होता है। जब दो साइड पैरेलल होता है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो ट्राइपिजम कहलाएगा। तो इसका जस्ट कन्वर्सन है, ये कन्वर्सन आप बना सकते हैं इसी का उल्टा। तो कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चन जो अभी एडवांस मैथ पढ़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन के लिए एडिशनल क्वेश्चन मैं डाला हूँ। वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके है ना उसको आप घर में बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने 5 क्वेश्चन को दिया है, तो ये पाँचों क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सब बीपीपी, इसलिए सब आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहें तो इसको आराम से बनाए होंगे, और जो नहीं बनाए तो उसको बना के देखिए, मेरा तरीका से बना करके देखिए, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मेरा बनाने का तरीका अलग है। इसको आप देखिए, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले करके इसका मैंने सॉल्व किया। तो इस तरह से मैंने 6 क्वेश्चन को दिया है। आप इसको 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखें कि 6 क्वेश्चन में से कोई भी डाउट हो तो आप हमको
है ना कमेंट करके बताइए, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बना करके है ना भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा 6.3 का क्वेश्चन। ये एक इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से जो था 6.2 का एक्सरसाइज से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया और बाकी रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित मैं दे दिया हूँ। ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके यानी बना करके प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन चाहें तो जितना भी आप चाहें बना सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ सेलेक्ट किया है, बाकी आप जितना भी बना सकते हैं। आपके बुक में है, आपके गाइड भी कर दे होंगे, उसमें वो दिया होगा, वो क्वेश्चन को पढ़िए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 6.3 के। ओके।